हेलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी सभी को। हाँ जी, मेरी वॉइस क्लियर है सभी के पास। हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी, मेरी वॉइस एंड मेरी वीडियो क्लियर है सभी के पास। जल्दी से ना मेरे को चैट बॉक्स में मैसेज कर दो अगर मेरी वॉइस एंड मेरी वीडियो क्लियर है सभी के पास। ओके जी, ओके। तो ना आप सब ना जल्दी से ना अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए, क्योंकि तभी मजा आएगा ना मीटिंग करते हुए, अगर सभी की वीडियो ऑन होएगी, है ना। ओके जी, ओके। जस्ट वेट। हाँ जी। तो कैसे हो जी आप सब? बढ़िया हो सभी? हाँ जी, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो ना सभी? ओके जी, चलो। हाँ जी, तो ना आप सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आप लोग ना कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हो। कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हो आप सब? ओके जी, हरियाणा, राजस्थान। मतलब कि ऑल ओवर इंडिया से हमारे साथ पर्सन कनेक्टेड है ना। बिहार, मुजफ्फरनगर। चलो जी, बढ़िया हो। तो हाँ जी, एक्साइटेड हो फिर आप आज? कितने एक्साइटेड हो? चलो जी, बहुत बढ़िया। तो मीटिंग स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम प्रियंका है। मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र से। ठीक है जी। तो बात करते हैं इस बिजनेस की, है ना। तो देखो, जैसे कि आप लोगों को बताया गया होगा, है ना, कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के बारे में। तो 2 ढाई साल पहले मेरी लाइफ में भी फॉरएवर आई थी। एक सेकंड रुकना। हाँ जी, तो देखो ना जी, जब मेरी लाइफ में फॉरएवर आई थी, है ना, तो सभी की लाइफ में मतलब कि बाय चांस फॉरएवर आती है ना, किसी की लाइफ में बाय चॉइस फॉरएवर नहीं आती। तो मेरी लाइफ में भी ऐसे ही आई थी। तो अगर हम बात करते हैं फॉरएवर से पहले की, देखो ना, जब जैसे कि हम ना स्टडी करते हैं, हमारी ना जस्ट 12th कंप्लीट होती है ना। 12th के बाद ना हमको एक बात बोली जाती है कि ना गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है ना। उनके पेरेंट्स क्या बोलते हैं हमको, कि सभी के पेरेंट्स बोलते हैं ना कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है। हाँ जी, मेरी वॉइस क्लियर नहीं है सभी के पास? मेरी वॉइस क्लियर है जी? ओके जी, ओके। ठीक है ना जी, तो मेरे को भी यही बात बोली गई थी, क्योंकि देखो, जैसे कि मेरे 12th में 90% नंबर थे ना। तो मेरे को भी एक बात बोली गई थी मेरे पापा ने, कि ना तेरे को कुछ नहीं करना, तेरे को ना गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है। ठीक है ना जी। तो मैंने ना गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी स्टार्ट की। जैसे कि ना मेरे पापा ना जॉब पे जाते थे लॉकडाउन से पहले, है ना। तो उन्होंने ना वहां पर किसी उन्होंने उनको ना किसी ने बता दिया कि ना तू अपनी लड़की को ना कंप्यूटर कोर्स करवा दे। जब कंप्यूटर कोर्स करवाएगी ना, तो वहां पर ना पेपर देने की जरूरत नहीं होती। वहां पर ना हमको ना सीधा ना क्या होता है। 1 मिनट रुकने जी, डबल साउंड आ रही है। जस्ट वेट।
सिर्फ मैं प्रेजेंट। हाँ जी, सभी को मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। हाँ जी, सभी को मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना। हाँ जी, तो देखो ना जी, मतलब कि मैं आप सबको बता रही थी है ना, जैसे कि मेरी लाइफ में भी फॉरएवर आई है ना। बट ना फॉरएवर से पहले क्या था, मैं ना गवर्नमेंट जॉब की तैयारी किया करती थी, ठीक है ना। मैंने आईएलटीएस पीटीपी की हुई है, 6 बैंड आए थे मेरे। लेकिन वो बोलते हैं ना, वहां पर तो पैसा लगता है, कम से कम 18 से 20 लाख रुपए लगता है ना। तो मेरे पेरेंट्स के पास इतना पैसा नहीं था, ठीक है ना। मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, ठीक है ना। तो क्या हुआ, जैसे कि ना, मतलब कि ऐसी लाइफ चल रही थी है ना। तो जैसे कि मेरे ब्रदर है ना, जतिन सैनी उनका नाम है, तो उनकी लाइफ में ना एक दिन फॉरएवर आती है। जैसे कि उनकी लाइफ में फॉरएवर आती है, तो सबसे पहले ना, जैसे कि मैं उनसे बड़ी हूँ ना, तो मैंने उनको नेगेटिव करना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा, मुझे ये काम नहीं चलते, ये बेकार काम होते हैं, कुछ नहीं होता है इन कामों में, तू छोड़ दे, तू फंस जाएगा, तेरे साथ ना ये फ्रॉड करके चले जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि सभी को यही होता है ना, क्योंकि मैं उनसे बड़ी थी, ठीक है ना। तो ना मतलब कि क्या हुआ, जैसे कि ना उनकी लाइफ में ना, मैंने उनको मना कर दिया, नेगेटिव कर दिया, क्योंकि ना जैसे कि ना उसकी ना 12th कंप्लीट हुई थी उस टाइम, ठीक है ना। तो उनकी उनकी लाइफ में ना दोबारा सेकंड बार फॉरएवर आई, ठीक है ना। मैंने फिर उनको मना कर दिया, थर्ड बार आई, मैंने फिर उनको मना कर दिया, ठीक है ना। जब फोर्थ बार फॉरएवर आई ना उनकी लाइफ में, तो उन्होंने ना एक दिन बनाई थी, क्योंकि देखो ना जी, जब हम इस बिजनेस में आते हैं ना, हमारी वाई पता क्यों क्लियर होती है, क्योंकि ना हमको ना यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, यहाँ पर हमारे जो सीनियर हमारी सपोर्ट करते हैं ना। तो उस टाइम ना जो मेरे ब्रदर थे ना, उनकी ना वाई क्लियर हो चुकी थी फॉरएवर में, ठीक है ना। उन्होंने मेरी नहीं सुनी, ठीक है ना। क्योंकि देखो ना, जब हम ना कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जब कोई वर्क स्टार्ट करते हैं, हम ना अपने पेरेंट्स, बड़े भाई बहनों की सलाह लेने स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे ही ना मैंने अपने भाई को नेगेटिव करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। बट ना उस टाइम क्या हुआ, जब उनकी लाइफ में फोर्थ बार फॉरएवर आई, तो उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, क्योंकि ना उस टाइम ना उनका जो माइंड था ना, वो स्ट्रोंग हो चुका था, उनको क्लियर हो चुकी थी कि फॉरएवर है क्या चीज है, मुझे फॉरएवर करनी है, यहाँ से मेरे ड्रीम्स अचीव हो सकते हैं। मुझे नहीं पता था उसके एक डिसीजन की वजह से उसके साथ साथ मेरी लाइफ भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि देखो फॉरएवर उसने ज्वाइन की थी। लेकिन मैंने ना उसको बहुत नेगेटिव किया ना। मैंने कहा, महा तू छोड़ दे इस काम को। लेकिन मेरे ब्रदर ने मेरे को एक बात बोली कि तू 6 मंथ रुक जा, तू भी मेरे को सर सर कह के बोलेगी, ठीक है ना जी। तो ऐसे ही ना, मतलब कि मैंने कहा, मगर नहीं, मैं ये काम नहीं करती, ये फ्रॉड काम होते हैं, कंपनियां होती हैं, ठीक है ना। एक सेकंड रुक जी। ठीक है ना जी। तो ऐसी ना, मतलब कि लाइफ चल रही थी, मैंने अपने ब्रदर को नेगेटिव करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन उसने एक बात बोली कि तू 6 मंथ रुक जा, तू भी मेरे को ना आने वाले टाइम में सर बोलेगी। मगर ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है ना। ऐसा कभी भी नहीं होगा, मैं तेरे को सर कह के, क्योंकि देखो आप सभी को तो पता ही, भाई बहनों में कितने झगड़े वगैरह होते हैं ना। मैंने उसको बोला कि ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं तेरे को सर कह के बोलूंगी, मुझे ये बिजनेस वगैरह नहीं करना, मेरे को तो बाहर जाना, मेरा ड्रीम था बाहर जाने का, या मैं बाहर जाऊंगी या मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूंगी, ठीक है ना। तो ना अब देखते हैं, उसने फ्लावर करना स्टार्ट की, ठीक है ना। तो घर वाले भी उसके खिलाफ हो चुके थे, मैं भी, मतलब कि कोई नहीं उसके साथ बोलता था, ठीक है ना। लेकिन वो बोलते हैं ना कि जिसकी एक बार वाई क्लियर हो जाती है फॉरएवर में, है ना, तो वो किसी की नहीं सुनते, ठीक है ना। तो उसके बाद मेरी लाइफ में कैसे फॉरएवर आती है, ठीक है ना, कैसे मैं फॉरएवर में आई, ठीक है ना, कैसे मैं इंट्रोड्यूस हुई, कैसे मेरा माइंड बना फॉरएवर करने का, ठीक है ना। अब ना मैं आप लोगों के साथ ना अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ, ठीक है ना। तो बताती हूँ कि कैसे मैंने स्ट्रगल किया, ठीक है। जस्ट वेट, मैं ना अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ।
हाँ जी, तो वेलकम है जी आपका। ठीक है ना। तो आप सब ना अपनी वीडियो ऑन करके बैठे, ठीक है ना, तभी मजा आएगा मीटिंग अटेंड करते हुए, ठीक है ना। 1 मिनट रुकना जी। हाँ जी, ये ना पिक है, जैसे कि मैं फॉरएवर से पहले की बात करती हूँ, है ना। जैसे कि ना मैंने गवर्नमेंट जॉब की स्टडी तो करना छोड़ ही दी थी, क्योंकि आपको तो पता ही है बाहर मार्केट में कितने कंपटीशन है। तो मैं ना घर पे ना बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी, कम से कम ना मेरे पास ना 25 से 30 बच्चे आते थे, मैं उनको ट्यूशन पढ़ाती थी। ठीक है ना। क्योंकि देखो ना, एक टाइम ऐसा आ जाता है कि हम ना अपने पेरेंट्स से ना पैसे मांगने में ना थोड़ी हेजिटेशन सी फील करते हैं कि नहीं यार, हम ना अब इतने बड़े हो चुके हैं, मम्मी पापा से ना पैसे मांगना अच्छी बात नहीं है ना। तो यहाँ पर ना मैंने क्या किया, यहाँ पर ना मैंने घर पे ना बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है ना, क्योंकि चलो थोड़ा बहुत खर्चा निकल जाए। ठीक है ना। साथ साथ में ना मैंने ना ग्रेजुएशन की थी। मैं जो ग्रेजुएशन थी ना वो घर पर बैठ कर करी थी। ठीक है ना, मैं कॉलेज वगैरह में नहीं गई थी। ठीक है ना, उसके साथ मैंने कंप्यूटर कोर्स किया करती थी। ठीक है ना। तो ये है जी, जब मेरे को फॉरएवर के बारे में बताया गया था, जैसे कि मेरे ब्रदर ने जब मेरे को बिजनेस के बारे में, फॉरएवर के बारे में बताया ना, तो मेरे को बिलीव नहीं हुआ। मेरे को एक बात बोली कि चल ना, तेरे को ना आज मैं पार्टी में लेकर चला जाता हूँ, तो ना मेरे साथ चल। मैंने सोचा, मगर कहीं, मुझे ना घूमने का बहुत शौक है ना। मुझे लगा पता नहीं कौन सी पार्टी में लेके जाएगा मुझे। ठीक है ना, मेरे को बताया नहीं गया था कि ये पर यहाँ पर जैसे कि ना हमारे ना सक्सेस डे होते हैं ना, उसमें ना कम से कम 60-70 हजार पर्सन आते हैं। ठीक है ना। मेरे को ना अपने सीनियर से इंट्रोडक्शन मिली। ठीक है ना, उनके साथ मतलब कि मेरी बातचीत हुई। ठीक है ना, यहाँ पर ना मैंने एक चीज देखी कि यार, ये बिजनेस तो बहुत अच्छा है। क्योंकि ना देखो ना, मेरे माइंड में ना पता है क्या क्वेश्चन था, मेरे माइंड में ये क्वेश्चन था कि ये काम ना सिर्फ लड़के कर सकते हैं, लड़कियां बिल्कुल भी नहीं कर सकती इस काम को। है ना, होता है ना। जैसे कि भाई ये तो प्रोडक्ट बेचने का काम है, जैसे कि कई पर्सनों के माइंड में आता है कि यार ये तो प्रोडक्ट बेचने का काम है ना। उनके फैमिली भी मना कर देती है कि तो प्रोडक्ट बेचने का काम है, हमारी लड़की किसके घर जाएगी प्रोडक्ट बेचने के लिए। ठीक है ना। तो मेरे माइंड में ये भी क्वेश्चन था कि नहीं यार, ये तो प्रोडक्ट बेचने का काम है, मेरे से काम नहीं होगा ये। ठीक है ना। लेकिन जब ना मैं यहाँ सक्सेस में आई, ठीक है ना, यहाँ पर मेरे को मेरे सीनियर से फर्स्ट टाइम मिली थी। ठीक है ना, मेरे को मेरे सीनियर से मिलवाया गया, उन्होंने मेरे को बताया कि देखो यहाँ पर कितनी गर्ल्स आई हुई है। मैंने ना एक मैम की जर्नी सुनी थी। जो मैम थी ना, बहुत मिडिल क्लास फैमिली से थी। ठीक है ना, मैम ने ना 2 साल मेहनत की और अपनी मम्मी पापा को ना गाड़ी गिफ्ट कर दी थी। ठीक है ना। यहाँ से मेरी ना मतलब कि मेरे को ना बहुत अच्छा लगा कि हाँ यार, ये बिजनेस ना मैं जरूर कर सकती हूँ। ठीक है जी। तो ना देखो ना, जब हम ना कोई काम स्टार्ट करते हैं ना, तो हमको ना एक राइट डिसीजन लेना होता है। ठीक है ना, अगर हम सही डिसीजन सही टाइम पे ले लेना, तो हम ना बहुत जल्दी अपनी लाइफ में ना सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो उस टाइम जब मैं सक्सेस डे में गई थी, तो मैंने ना उस टाइम मेरी ना राइट टाइम था। ठीक है ना, मैंने ना एक अच्छा स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाया कि मुझे फॉरएवर करनी है। ठीक है ना। तो देखो जी, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ना मैंने ना स्ट्रगल करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है ना, जैसे कि ना बाहर जाते थे हम। ठीक है ना, मीटिंग में जाते थे या बाहर ऑफलाइन, जैसे कि ऑफलाइन मीटिंग होती थी। ठीक है ना, ऑफलाइन प्रेजेंटेशन होती थी। ठीक है ना, यहाँ पर क्या हुआ था, मतलब कि यहाँ पर हम ऐसे जाते ट्रेन में। ठीक है ना, यहाँ पर मैंने अपना स्ट्रगल स्टार्ट कर दिया। देखो कोई भी काम होता है भाई, बिना स्ट्रगल के कोई आप सक्सेस हासिल नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने ना अपना स्ट्रगल किया। ठीक है ना। ठीक है ना जी, यहाँ पर मैंने स्ट्रगल करना स्टार्ट किया। ठीक है ना, लेकिन वही बात थी, मेरे भाई ने भी बिजनेस स्टार्ट कर लिया था, मैंने भी बिजनेस स्टार्ट कर लिया था। उस टाइम देखो हमारे फैमिली के मतलब कि हम दोनों भाई बहनों के खिलाफ बहुत ज्यादा हो चुके थे। ठीक है ना, कोई भी हमको बाहर जाने के लिए ना पैसा नहीं देता था। ठीक है ना।
तो हम किसी से पैसे मांगते थे, ये बोलते थे कि अब तो तुम मैनेजर बन चुके हैं, एलोवेरा, मतलब कि ऐसे ऐसे नाम से हमको बोलना चाहता था। ठीक है ना, हमारे पास, मेरे पास पैसे नहीं होते थे बिल्कुल भी। मैं ना ट्रेन से बिना किराए के जाती थी। ठीक है ना, तो कोई पैसे नहीं, तो घर वाले ने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं, क्योंकि देखो ना, कई पर्सन देखो, सभी की लाइफ में जब फॉरएवर आती है ना, तो उनके पेरेंट्स ना उनकी सपोर्ट नहीं करते, लेकिन ना कई पर्सन ऐसे होते हैं, वो ना अपने ये सोचते हैं कि हमारे पेरेंट्स तो हमारी सपोर्ट नहीं कर रहे, हम ना इस बिजनेस को यहीं पर क्विट कर देते हैं, है ना, वही सोच रहे। लेकिन मैंने ऐसा नहीं सोचा। मुझे पता था, क्योंकि मैंने ना वो सक्सेस डे अटेंड किया था, क्योंकि जैसे ही मेरे भाई की वाई क्लियर हो चुकी थी ना, तो मेरी भी यहाँ पर वाई क्लियर हो चुकी थी। और वाई पता कब क्लियर होती है कि हमको फॉरएवर क्यों करनी है? वाई तब क्लियर होती है जब हम हर एक ट्रेनिंग को अच्छे तरीके से अटेंड करते हैं। ठीक है ना, जब हम अपनी सुनते हैं ना कि दूसरों की सुनते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैंने अपनी सुनी, यहाँ पर मैंने अपना स्ट्रगल करना स्टार्ट कर दिया। बहुत सारी लड़कियां ये बोलती है कि हमारे घर वाले तो हमको बाहर नहीं जाने देते। मेरे मम्मी पापा ने भी मेरे को बाहर जाने से बिल्कुल मना कर दिया था, लेकिन वो था ना, मेरे सपने बड़े थे। मुझे मुझे शादी वगैरह नहीं करनी थी अभी। ठीक है ना, क्योंकि मुझे अपने ड्रीम्स पूरे करने थे, इसलिए मैंने उनकी नहीं सुनी, मैंने ना अपना स्ट्रगल करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है जी। देखो ना, अगर किसी भी दोस्त के पास अपॉर्चुनिटी आती है ना, तो उसे ना कभी मत बोलो। ठीक है ना, क्योंकि अपॉर्चुनिटी ना आपकी लाइफ में कभी कभी आती है। मैं ना आप लोगों को ना एक स्टोरी सुनाती हूँ, सुनना चाहती हूँ जी स्टोरी सभी? सुनना चाहते हो ना सभी स्टोरी? ठीक है ना, तो एक क्या, जैसे कि बिल गेट्स को सभी जानते हैं ना। हाँ जी, तो देखो ना, बिल गेट्स थी ठीक है ना, उनको सभी जानते हैं। तो उनका ना एक बार क्या हुआ, इंटरव्यू हुआ, न्यूज एंकर थी, उन्होंने ना इंटरव्यू लिया उनका। तो उन्होंने उनके ना इंटरव्यू में उनसे ना एक क्वेश्चन पूछा कि सर आपकी ना सक्सेस का क्या राज है? आप सक्सेसफुल कैसे हुए, आपके पास इतना पैसा कैसे आया? तो ना उन्होंने पता क्या, कुछ नहीं बोला उन्होंने। उन्होंने क्या किया, अपनी पॉकेट से चेक बुक उठाई और उनको सामने रख दी। उन्होंने तो बोला कि आपके माइंड में जितनी भी इनकम आ रही है ना, इसमें फिल कर दो, जितनी भी इनकम आ रही है। तो ना जो न्यूज एंकर थी ना, वो बोली अरे सर सॉरी, मैंने तो जस्ट आपसे जनरल नॉलेज के लिए क्वेश्चन पूछा था, आप तो ज्यादा ही सीरियस हो गए। तो सर ने बोल उसने बिल गेट्स ने बोला नहीं नहीं, आपके पास मौका है, आप ना इसमें ना इनकम फिल कीजिए। उसने ना उसको 3 बार मौका दिया। जब उसने नहीं फिल किया ना, तो उसने बिल गेट्स ने क्या किया, वो चेक बुक उठाई और अपने दोबारा पॉकेट में रख ली। ठीक है ना, वो हंसने लग गई। तो वहां पर जो न्यूज एंकर थी ना, तो उन्होंने उससे पूछा कि सर आप हंस क्यों रहे हैं, आपने मेरे ना अभी तक क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। तो बिल गेट्स ने बोला कि आपके पास ना एक अपॉर्चुनिटी आई थी, आपके पास एक मौका था, आप यहाँ पर बैठे बैठे ना करोड़पति बन सकती थी, लेकिन ना आपने ना उस अपॉर्चुनिटी को गवा दिया। ठीक है ना, क्योंकि देखो भाई, जो अपॉर्चुनिटी हमारे पास आती है ना, वो या तो हमारे फ्रेंड के थ्रू आती है, या तो हमारे रिलेटिव, या हमको ऑनलाइन इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सएप के थ्रू आती है। ठीक है ना, कई बार ना हम ना उस पर ना शक करने लग जाते हैं, है ना, कि पता नहीं मेरे से होगा ही नहीं। तो अगर आपके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी आ रही है ना, तो उससे ग्रैब करो, पकड़ो, उसके करके तो देखो एक बार, शायद आपकी लाइफ बन जाए। ठीक है ना, तो कोई भी अपॉर्चुनिटी आ रही है, उसको क्विट छोड़ो मत, उसको पकड़ो, करके देखो एक बार। ठीक है ना, शायद आपकी जिंदगी बन जाए। ठीक है ना, तो ऐसे ही मेरी लाइफ में भी अपॉर्चुनिटी आई थी। ठीक है ना, अब होता है जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, तो हमारे पास ना चैलेंज आने स्टार्ट कर हो जाते हैं। ठीक है ना, अब चैलेंज क्या थे? फ्रेंड, नेगेटिव लोग, रिलेटिव। देखो जब मैं हमने बिजनेस स्टार्ट किया ना, तो हमारे रिलेटिव के ना, मेरे पापा के पास कॉल आने लगे, मामा बुआ, है ना, सबके कॉल आने लगे कि तुमने तो अपने बच्चों को फंसा दिया, तुम लोगों ने तो अपने बच्चों की जिंदगी खराब कर दी। ठीक है ना, इन कामों में मत रखो, इनकी इनकी जिंदगी बन जाएगी, इनसे आईटीआई करवा लो। ठीक है ना, बाहर भेज दो इनको। ठीक है ना, और जो फ्रेंड थे वो भी, उन्होंने भी बोलना बंद कर दिया था, क्योंकि देखो भाई, मेरा माइंड बन चुका था एक बिजनेस की, हाँ भाई मेरे को बिजनेस करना है। मैंने ना अपना फ्रेंड सर्कल छोड़ दिया था वहां पे, क्योंकि देखो हमारा फ्रेंड सर्कल ना हमको ये सोचते हैं कि यार कुछ नहीं, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है, इंजॉय करते हैं, है ना। देखो ना, हमारे पास ना 2 ऑप्शन होते हैं। ठीक है ना, या तो 20 से लेकर 25 साल तक में, 20 से 21 22 23 24 25 साल तक तो अपनी जिंदगी बना लो, पूरी लाइफ मौज करो, या फिर इन 4 5 सालों में अपनी जिंदगी खराब करो। और फिर क्या होता है बाद में, पूरी लाइफ टाइम तक हम ना कॉम्प्रोमाइज करके रहते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे ही ना, मतलब कि हमारे घर पे मम्मी पापा, जैसे कि ना, हमारी ना एक आदत है, हम ना अपने मम्मी पापा के साथ ही बैठ के खाना खाते थे। ठीक है ना, रात को, तो जैसे कि हम खाना खाते थे, तो पापा फिर स्टार्ट हो जाते थे वहां पे कि तुम लोगों ने तो हमारी बेइज्जती करवा रखी है। ठीक है ना, तुम लोगों ने तो हमारी जिंदगी खराब कर दी है। ठीक है ना, लोग हमको ताने मार रहे हैं कि कहाँ ये कंपनी आती है चली जाती हैं। ठीक है ना, तो हमने क्या किया था, हम एक कान से सुनते थे दूसरे से निकालते, क्योंकि देखो यहाँ पर मैंने बिजनेस देखा था, मेरे मम्मी पापा ने बिजनेस नहीं देखा था। ठीक है ना, क्योंकि मैंने देख रखा था कि यहाँ पर क्या कुछ कर सकती है हर एक लड़की। ठीक है ना,
तो यहाँ पर बहुत ज्यादा चैलेंज आने स्टार्ट हुए। यहाँ पर मैं रोई भी थी, बहुत ज्यादा बार रोई, क्योंकि घर वाले बोलते थे, बहुत ताने मारते थे, है ना। मतलब कि रिश्तेदारों के, वैसे तो रिश्तेदारों के फोन नहीं आते है ना, लेकिन जब हम कोई काम करना स्टार्ट कर देते ना, तो ना हर एक पर्सन हमको सलाह देना स्टार्ट कर देता है। तो ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ, ठीक है ना। देखो इसमें क्या लिख करके, अगर सपने हमारे है ना, अगर सपने हमारे हैं तो पूरा भी हमको ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं करेगा। ना तो हालात हमारे हिसाब से होंगे और ना ही लोग हमारे हिसाब से होंगे। देखो भाई, अगर आप लोगों के सपने हैं ना, तो पूरे भी आप लोगों को करने पड़ेंगे, कोई दूसरा नहीं आएगा आप लोगों को सपने पूरे करने के लिए। अगर आपके घर पे, मैं खुदा ना खास्ता आपके घर पे कोई प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है ना, तो आप किसी से पैसे मांग के देख लो, कोई नहीं देगा, ठीक है ना। अगर आपको सपने पूरे करने हैं ना, तो आपको स्ट्रगल भी करना पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी। दूसरों के भरोसे मत रहो कि हाँ वो पैसे कमा रहे हैं, वो उस अपने पैसों से मेरे भी सपने पूरे कर देगा, ठीक है ना। तो हमको अपने सपने खुद ही पूरे करने पड़ते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने अपनी मेहनत जारी रखी, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने किसी की नहीं सुनी, क्योंकि मुझे पता था भाई, अगर मैं मेहनत कर रही हूँ ना, तो एक दिन मुझे सक्सेस जरूर मिलेगी। क्योंकि मतलब कि मैं लक्की मानती हूँ कि मैं फॉरएवर का पार्ट हूँ। दूसरा सबसे बड़ी लक्की मैं हूँ कि मैं टीम 564 का पार्ट हूँ, क्योंकि ठीक है, यहाँ पर ना जो सीनियर है ना, मतलब कि डाउन में जाके सपोर्ट करते हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा सपोर्ट किए थे। मैंने अपनी मेहनत जारी रखी, मैंने किसी की नहीं सुनी, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैंने बिजनेस नहीं किया ना, तो मेरे मम्मी पापा तो मेरी 1-2 साल के बाद शादी करवा देंगे। और शादी के बाद कैसी होती है एक लड़की की लाइफ, 2 साल के बाद उसके हाथ में दो जादू आ जाते हैं। जादू मतलब समझते हो ना बच्चे, ठीक है ना। वो जिन, एक लड़की ना पूरी लाइफ ना हाउस वाइफ बन के रहती है। अब देखो, अगर एक लड़की को हाउस वाइफ बन के रहना है, तो फिर वो स्टडी क्यों कर रही है? स्टडी करने का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। क्योंकि अनपढ़ लोग भी, अनपढ़ लेडीज भी हाउस वाइफ ही है, ठीक है ना। क्योंकि मुझे पता था कि भी मुझे अपनी लाइफ में सक्सेस होना है, क्योंकि भले ही मेरे मम्मी पापा मेरे साथ ना हो, ठीक है ना। क्योंकि मैं मिडिल क्लास फैमिली से, मुझे पता था मेरे घर की कंडीशन क्या है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर मैं पैम्पलेट एक्टिविटी करने जाती थी, मैं बाहर जाती थी, मैं अकेली जाती थी, ठीक है ना। कोई नहीं था मेरे साथ, ना कोई फ्रेंड सर्कल था, क्योंकि बहुत सारे पर्सन ऐसे सोच लेते हैं कि यार हमारे साथ तो कोई ज्वाइन ही नहीं हुआ, हम क्या करेंगे अकेले। मैंने यहाँ पर अकेले काम करना स्टार्ट किया, ठीक है ना। यहाँ पर ना मैंने मेहनत करनी स्टार्ट की, तो यहाँ पर ना मेरा सुपरवाइजर लेवल हो जाता है, ठीक है ना। ये मेरे दादाजी हैं। मतलब कि यहाँ पे ना क्या होता है, थोड़ी सी फैमिली सेटिस्फाई हो जाती है कि हाँ चलो। और था ये था कि भाई हाँ, मैं अब ना, जिस लिए मैं फॉरएवर में आई थी ना, वहां से मेरा एक जो लेवल है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना जी। ये मेरे दादाजी है ना। तो ये एक दिन क्या हुआ, मतलब कि ऐसे ही गाँव में जा रहे थे, तो जैसे कि ना मेरे पास गांव की बहुत सारी लड़कियों के नंबर थे, लेकिन उन्होंने मेरे साथ फॉरएवर ज्वाइन नहीं की। तो ऐसे ही ना मेरे दादाजी को किसी ने बोल दिया कि कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हारी पोती का लेवल हो चुका है। उनको नहीं पता था, लेकिन वो इतने खुश हुए कि हाँ किसी ने ना उनको बधाई दी है ना। मतलब कि उनको अच्छा लगने लग गया, तो मेरे काम के बारे में जानने लगे कि हाँ भाई कैसा काम है। मतलब कि वो उससे पहले बिल्कुल नेगेटिव थे। यहाँ पर मेरा सुपरवाइजर लेवल हो जाता है, ठीक है ना। इससे पहले मतलब कि मैंने स्ट्रगल किया, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा लगा कि हाँ भाई चलो मैंने एक लेवल अचीव कर लिया है, ठीक है ना। यहाँ पर इनकम आनी स्टार्ट हुई, मेरे सुपरवाइजर की इनकम है, ठीक है ना, जून मंथ में, ठीक है ना। तो जब ना पैसे आए ना, तो मतलब कि यहाँ से ना एक चीज क्लियर हुई कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा ही सब कुछ है। क्योंकि देखो ना, हमारे मम्मी पापा पता है क्यों नेगेटिव होते हैं? उनको ये लगता है कि इस बिजनेस में पैसा पूसा नहीं है, ये बिजनेस फ्रॉड है, पैसा वगैरह नहीं आता। लेकिन जब यहाँ पर मैंने इनकम अर्न करना स्टार्ट की, ठीक है ना, फिर उनको लगा कि हाँ भाई ये कंपनी सही है। थोड़ा मतलब कि ट्रस्ट हुआ, ज्यादा नहीं मैं बोलती, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा सा विश्वास हुआ, थोड़ा सा वो सपोर्ट करने लगे, ठीक है ना। बस यहाँ से एक बात जरूर क्लियर हो चुकी थी भाई, आज के टाइम में ना पैसों से बढ़कर कुछ नहीं है। जिसके पास पैसा ना, लोग उसी को पूछते हैं भाई तू कैसा है, ठीक है ना। फिर मैंने ना अपनी मेहनत स्टार्ट की, दोबारा से ऑफलाइन मीटिंग में जाना स्टार्ट किया, ठीक है ना। यहाँ पर मैं मतलब कि टीम फायर डिजर्मिंग लीडर ग्रुप का पार्ट बनी, ठीक है ना, मिशन मैनेजर ग्रुप का पार्ट बनी। यहाँ पर मैंने ऑफलाइन मीटिंग स्टार्ट की, जैसे कि हमारे कुरुक्षेत्र में ऑफिस है ना, वहां पर मैंने जाना स्टार्ट किया, ठीक है ना। करनाल जाती थी मैं, ठीक है ना। बहुत सारी लड़कियां ये बोलते कि हमारे मम्मी पापा तो हमको मना करते हैं। मेरे मम्मी पापा ने भी मेरे को बिल्कुल मना किया था, लेकिन जिसके ड्रीम होते हैं ना भाई, वो सबसे लड़ जाता है, ठीक है ना। मैंने अपने मम्मी पापा के खिलाफ होकर इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, ठीक है ना। यहाँ पर हमने स्ट्रगल, ठीक है ना, ये देखो, ठीक है ना। ये तब की पीक है जब हम सक्सेस डे में गए थे, दिल्ली सक्सेस डे हुआ था हमारा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर ना मेरी ना टीम बननी स्टार्ट हो चुकी थी, ठीक है ना। बहुत सारे पर्सन पता है क्या बोलते हैं कि यहाँ पर तो ना बंदे जोड़ने का काम है।
यहाँ पर तो हमको नेटवर्क बनाना पड़ता है भाई। देखो जी, बंदे बंदे जोड़ने का तो कोई काम नहीं है यहाँ पर ना, बंदे को बंदे बनाने वाला काम है। ठीक है ना। यहाँ पर जिस मेरे भाई ने मेरे को बताया था ना, मतलब कि आज मैं उस बिजनेस में सक्सेसफुल हो चुकी हूँ। ठीक है ना, मुझे एक अच्छी लाइफ मिल चुकी है। ठीक है ना। यहाँ पर मैंने नेटवर्क, ठीक है ना, ये हम पेम्पलेट एक्टिविटी करने जाते थे। जैसे कि अब देखो कोई भी काम होता है, ठीक है ना, हमको मेहनत तो करनी पड़ती है। ठीक है ना, चाहे लोग आपके बारे में कोई कुछ भी बोल ले, ठीक है ना, बहुत सारे लोग बोलते थे कि तुम्हारी लड़की तो यहाँ पर जा रही है, तुम्हारी लड़की तो वहां पर जा रही है। लेकिन ना यहाँ पे आके ना थोड़ा सा मम्मी पापा को ट्रस्ट हो चुका था कि जो हमारी लड़की है वो काम कर रही है अपना, कोई गलत काम नहीं कर रही। ठीक है ना। यहाँ पर मैंने अपनी मेहनत स्टार्ट की, पैम्पलेट एक्टिविटी की। ठीक है ना, क्योंकि देखो भाई, ये नहीं था कि मेरी लाइफ में फॉरएवर आई और अपने आप ही मेरे अकाउंट में पैसे आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है ना। फॉरएवर में 3-4 साल स्ट्रगल कर लो, बाद में न जा रहे हैं। ठीक है ना, ऐसे ही मैंने मेहनत करनी स्टार्ट की, घर घर जाके मैंने 50 की। ठीक है ना। यहाँ पर ना फिर क्या हुआ, मेरी टीम में ना सुपरवाइजर आने स्टार्ट हो गए। ठीक है ना। जैसे कि ये लड़का भिवानी से है, इसका सुपरवाइजर हुआ। जो ये लड़की है देखो, ठीक है ना, ये झांसी से है। ठीक है ना, सुपरवाइजर आने स्टार्ट हुए। ठीक है ना। देखो ये लड़की है, ठीक है ना, ये मध्य प्रदेश से है। ठीक है ना, ये लड़की है झांसी से। देखो ना, अब ना बहुत सारी लड़कियां सोच लेती हैं कि यार हमारे मम्मी पापा ने मना करते। जिन लड़कियां की एज है ना, इनकी 18-19 साल की एज है। अब सोच के देखो, 18-19 साल की एज में ना ये 20 से 25 हजार रुपए कमा रही है फॉरएवर से। ठीक है ना। और बहुत सारी लड़कियां सोच लेती हैं, बोल लेती है कि हमारे तो मम्मी पापा नहीं मान रहे, हमारे तो बॉयफ्रेंड नहीं मान रहा। ठीक है ना, हम नहीं करेंगे। ठीक है ना। तो मतलब कि वो तो एक्सक्यूज देते हैं। ठीक है ना। देखो लाइफ में सभी मना करते हैं, लेकिन ना हमारा ना एक डिसीजन होना चाहिए कि हमको फॉरएवर क्यों करनी है। ठीक है ना। सभी, मेरी टीम में कम से कम बहुत सारी गर्ल्स काम करती हैं। ठीक है ना। सच बताऊं, इस बिजनेस में लड़कियां सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा। ठीक है ना, हर एक लड़की इस बिजनेस में कामयाब है। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर पे आउट हुए। ठीक है ना, 4 सीसी, 4 सीसी, 6 सीसी रिट्रीट पार्टी। ठीक है ना, हाउस वाइफ ने भी काम किया। ठीक है ना। बहुत सारी देखो हाउस वाइफ के पे आउट है। बहुत सारी लेडीज ये बोलती हैं, बहुत सारी हाउस वाइफ बोलती हैं कि हमारे तो हस्बैंड ने मना कर दिया है। ठीक है ना, हम नहीं करेंगे। ठीक है ना, हमारे तो छोटे छोटे बच्चे हैं। ठीक है ना। अब सोच के देखो बहुत, तो ये बिजनेस ना, अगर जिसके लिए बेस्ट है ना, वो सबसे पहले हाउस वाइफ के लिए सबसे बेस्ट। क्योंकि देखो एक, जो हाउस वाइफ को फॉरएवर मिली है, उससे पहले तो वो हाउस वाइफ ही थी। ठीक है ना। अगर वो उस बिजनेस को फॉरएवर को करती भी है, तो वहां से वो घर पर बैठकर अच्छी इनकम अर्न कर। देखो मेरी टीम में है, जैसे कि किसी का 13 हजार रुपए का चेक है, किसी का 15, ये सारी हाउस वाइफ है। ठीक है ना। ये गर्ल्स के पे आउट है। ठीक है ना, जो इनकी एज है 18-19 साल की एज है। ठीक है ना। और ये बॉयज। ठीक है ना। तो मतलब कि फॉरएवर सभी के लिए सेम है। ठीक है ना, यहाँ पर कोई हमारी स्टडी मैटर नहीं करती है। ठीक है ना। बहुत सारे पर्सन पता है क्या सोच लेते हैं कि यार ये तो अमेरिका की कंपनी है, कभी हमको यहाँ पर इंग्लिश वगैरह ना बोलनी पड़े। ठीक है ना, यही सोच लेते हैं ना। ठीक है ना। और मेरी टीम में कम से कम ऐसी हाउस वाइफ है जो 5वीं फेल है। जो कितनी है, 5वीं फेल है, वो यहाँ से 10-12 हजार रुपए इनकम अर्न करी है। इस बिजनेस में कोई हमारी स्टडी मैटर नहीं करती। जो मैटर करता है ना, वो हमारी नॉलेज मैटर करती है। आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है ना। सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं, पागल बनना पड़ता है। क्या होना पड़ता है? सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं, पागल बनना पड़ता है। अगर आपके सपने हैं ना, तो आप लोगों को पागल बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? पागल बनना पड़ेगा। ये नहीं है कि समझदार बन के आप अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते। आप लोगों को अपने सपनों के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। ठीक है ना, कि हाँ भाई हमको लाइफ में सक्सेसफुल होना है। ठीक है ना। अब देखो जी, हमारे मम्मी पापा ने हमको पढ़ाया लिखाया है ना। अब हमारा भी तो फर्ज बनता है ना, उनको प्राउड फील करवाएं। ठीक है ना। सपने वो नहीं है जो आप नींद में देखते हैं, सपने तो वो है जो आप खुली आंखों से देखते हैं। ठीक है ना। बहुत सारे पर्सन बोलते हैं कि आज तो मेरे को सपना आया था, मेरे अकाउंट में 1 करोड़ रुपए आ गया। ठीक है ना। सपने वो नहीं होते जो आप नींद में देखते हो। सपने तो वो है जो आप खुली आंखों से देखते हो। खुली आंखों से मतलब कि आप विजुलाइज करते हो कि आने वाले टाइम में हमारा ऐसा घर होगा, हमारे यहाँ पर गाड़ी खड़ी होगी, मेरे को 2-3 साल बाद मेरे को ये गाड़ी है। ठीक है ना। और मेरे को ये गाड़ी लेनी है, वरना लेनी है, थार लेनी है, BMW लेनी है, मर्सिडीज लेनी है। वो सपने विजुअलाइज किया करो। ठीक है ना। क्योंकि देखो अपॉर्चुनिटी किसी किसी के पास आती है। अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है तो उसको ग्रैब करो। ठीक है ना। सपने ऐसे देखो जिनको आप पूरे कर सकते हो। ठीक है ना, नींद में सपने मत देखो। ठीक है ना, खुली आंखों से सपने देखो जिनको आप पूरे भी कर सकते हो।
ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाता है जी, मेरा ना असिस्टेंट मैनेजर लेवल डन हो जाता है। यहाँ पर ना ये लेवल ना ऐसा होता है, चट मंगनी पटव्या, इसको ऐसा लेवल बोला जाता है कि चट मंगनी पटव्या, मतलब कि जहां पर हमारी मंगनी हो जाती है, हमारे 2-3 मंथ के बाद हमारी शादी हो जाती है, यहाँ पर ये ऐसा लेवल होता है। यहाँ पर आके मेरे को बहुत खुशी हुई, ठीक है ना, बहुत ज्यादा, मतलब कि जिसके लिए मैंने मतलब कि सोचा था कि हाँ भाई अब ना मैं अपने जो जिसके लिए मैं फॉरएवर में आई थी ना, देखो ना, मतलब कि जिस भी पर्सन को फॉरएवर मिलती है ना, वो सिर्फ फॉरएवर में से लेता है कि हम उनको ना ड्रीम लेवल अचीव करना है, ठीक है ना। ये लेवल ऐसा था कि यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा ये फील हो चुका था कि अब ना मैं अपने लेवल के, जिसके लिए मैं फॉरएवर में आई थी ना, जिसके लिए मैंने मेहनत की थी, वो मेरे बहुत ज्यादा करीब है, ठीक है ना। यहाँ पर मेरा असिस्टेंट मैनेजर लेवल डन हो जाता है, मेरे को बहुत खुशी हुई, बहुत ज्यादा, मतलब कि, ठीक है ना। ठीक है ना, ये जैसे कि हमारा कुरुक्षेत्र में ऑफिस है ना, ठीक है ना, तो यहाँ पर ना मतलब कि मेरी केक वगैरह कटिंग की मेरे सीनियर ने, देखो ना, मतलब कि यहाँ पर ना मेरे को बहुत खुशी हुई। देखो ना, फॉरएवर में पता क्या होता है, जैसे कि ना हमारे सीनियर होते हैं ना, तो वो ये सोचते हैं कि जो भी पर्सन हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं ना, वो ना हमसे भी ज्यादा इनकम अर्न करें, ठीक है ना। अच्छा, आप सोच के देखो, अगर हम बाहर मार्केट में कोई भी काम कर रहे हैं, कोई नहीं चाहता कि आप उससे आगे बढ़ो, लेकिन फॉरएवर में जो हमारे सीनियर है, खासकर टीम 564, बहुत लक्की हो आप कि आप फॉरएवर में हो, उससे भी ज्यादा लक्की हो कि आप टीम 564 का पार्ट हो, क्योंकि ये ऐसा ग्रुप है, यहाँ पर ना हर एक पर्सन की हेल्प की जाती है। यहाँ पर हर एक सीनियर ये सोचता है कि जो भी पर्सन उसके साथ ज्वाइन हुआ है ना, वो उससे भी ज्यादा इनकम अर्न करे यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पर मेरी जुलाई मंथ की इनकम, ठीक है ना, देखो मैंने और मेरे भाई ने बिजनेस स्टार्ट किया था, ठीक है ना, जब इनकम आई, ठीक है ना, तो घर वालों की मतलब कि बहुत खुश हुए। अभी घर वालों को ना हमने ना एक बात बता रखी थी कि पैसे तब आएंगे जब हमारा मैनेजर होएगा, तो उनको लगने लग गया था कि हाँ अब ना इनके पास ना पैसे आने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि अब ये क्या हो जाएगा, मैनेजर लेवल हो जाएगा इनका, ठीक है ना। जिंदगी में सफल होने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है, ठीक है ना। अब देखो कोई भी काम होता है जी जिंदगी में ना, अगर हमको ना सक्सेसफुल होना है तो रातों से लड़ना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है, ठीक है ना। क्योंकि देखो कोई भी काम होता है, ठीक है ना, अगर हम स्ट्रगल करेंगे ना अपनी लाइफ में, तभी हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होंगे, ठीक है ना। ये मैंने ना ऑनलाइन वर्क स्टार्ट किया। अब देखो ना, बहुत सारी गर्ल्स ना ये बोलते हैं कि हमारे मम्मी पापा तो ना हमको बाहर नहीं जाने देते, ठीक है ना। फॉरएवर को हम ऑफलाइन प्लस ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। ये ना उस टाइम की पिक है जब मेरा ना असिस्टेंट मैनेजर लेवल रन हुआ था। उस टाइम ही 11 बज रहे थे रात के, ठीक है ना। और मेरी बहन, जैसे कि मैं छत पे थी, तो मेरी सिस्टर ने मेरी ना चुपके से पिक ली थी है, ठीक है ना। अब सोच के देखो मेरे आगे, मैंने ना रात को 11-11 बजे तक, 12-12 बजे तक जाके अपना काम किया है, ठीक है ना। देखो ना करने के हमारे पास बहुत ज्यादा एक्सक्यूज होते हैं कि हमारे मम्मी पापा नहीं मान रहे, हमारे फ्रेंड सर्कल नहीं मान रहे, मेरा बॉयफ्रेंड नहीं मान रही, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं मान रही, ठीक है ना। बहुत सारे एक्सक्यूज होते हैं, ठीक है ना, बट जिसको करना होता है ना, वो किसी भी तरीके से कर सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने ऑनलाइन काम स्टार्ट किया, ठीक है ना, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों तरीके से काम किया, ठीक है ना। ऑनलाइन में मैंने रात 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 को जाग जाके काम किया, क्योंकि देखो भाई मुझे अपने काम से क्या था, प्यार था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर इस बिजनेस में अब मैं मेहनत कर रही हूँ ना, तो आने वाले टाइम में मैं वो सब कुछ अचीव कर सकती हूँ जो मेरे ड्रीम्स हैं, ठीक है ना। अब देखो बहुत सारी गर्ल्स सोचती हैं कि हम बाहर तो नहीं जा सकते, अगर वो बाहर नहीं जा सकती ना, तो वो ऑनलाइन भी घर पर बैठकर काम कर सकती हैं। लेकिन वही बात होता है ना कि हमको ना अपने ऑनलाइन में भी ना 100% देना पड़ता है, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने रात रात को, उस टाइम क्या था, जिस जब मेरा असिस्टेंट मैनेजर हुआ था, तो उस टाइम ना मतलब कि 2 दिन तक मैंने खाना भी नहीं खाया था, क्योंकि मेरा लेवल होना था, मुझे पता था कि मैंने ये लेवल करना है, क्योंकि मैंने बोला था ना अभी आपको कि लेवल ऐसा होता है जहाँ चट मंगनी पट गया, ठीक है ना। असिस्टेंट मैनेजर होते हैं हमारा ड्रीम लेवल, जिसके लिए हम फॉरएवर में आए, वो यहाँ पर क्वालिफाई हो जाता है, ठीक है ना। ठीक है ना, मेरी टीम में मेरे डायरेक्ट में इस लड़के का असिस्टेंट मैनेजर हुआ। टीम में जब जैसे कि ना, जब हमारी टीम में किसी पर्सन के लेवल होने स्टार्ट हो जाए, तो बहुत खुशी होती है ना कि जिन पर्सनों ने हमारे साथ हमारे ऊपर विश्वास करके, ठीक है ना, इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, आज वो भी हमारे साथ कामयाब हो चुके हैं, ठीक है ना। तो फाइनली यहाँ पर मेरा ड्रीम लेवल अचीव हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब ड्रीम लेवल अचीव हो जाता है ना, तो कई बार तो मेरे को यकीन भी नहीं होता कि मैं मैनेजर बन चुकी है ना। बहुत खुशी हुई कि जिसके लिए मैं फॉरएवर में आई थी ना, मैंने ना वो लेवल अचीव कर लिया है, ठीक है ना। बट ये लेवल मैंने अपने सीनियर की वजह से किया, जिन्होंने मतलब कि इतना अच्छा सपोर्ट सिस्टम बनाया है ना, इतनी सपोर्ट की, ठीक है ना, मतलब कि बहुत ज्यादा, ठीक है ना। और मैं थैंक यू करती हूँ मैं टीम 4 का, जिन्होंने इतनी अच्छी ट्रेनिंग अटेंड की, ठीक है ना। मैं मिशन मैनेजर ग्रुप में ऐड हुई,
ठीक है ना, टीम फाइट डिजर्व में लीडर ग्रुप का पार्ट बनी मैं, ठीक है ना, जिसके लिए मैंने स्ट्रगल किया था, आज मैंने वो ड्रीम लेवल अचीव कर लिया। अब सोच के देखो जी, हम दोनों बहन भाई हैं जी, एक घर से दो मैनेजर हो चुके हैं, ठीक है ना। और जब मेरा मैनेजर लेवल डन हुआ ना, तो जो रिश्तेदार हमको बोलते थे ना कि ये कंपनियां भाग जाती हैं, कुछ नहीं होता है इन कामों में, फ्रॉड काम है ये कंपनियां, ठीक है ना, आज वही रिश्तेदार हमारे मम्मी पापा के पास कॉल करके, मेरे पास कॉल कर करके पता क्या बोलते हैं, मुंह तो मीठा करवा दो, अब तो मैनेजर हो चुका है, मुंह तो मीठा करवा दो, ठीक है ना। पड़ोस में हमारे घर पे आके बोल रहे हैं मेरे मुंह तो मीठा करवा दो, ठीक है ना। लेकिन उस टाइम क्या था, जब उन्होंने हमको ताने मारे थे कि तुम्हारी लड़की तो वो लड़कों के साथ रह घूमती है, जैसे कि हम पैम्परेट एक्टिविटी करने जाते, लेकिन ना यहाँ थोड़ा सा ना मेरे मम्मी पापा को भी ट्रस्ट था कि हमारे बच्चे ऐसे नहीं है ना, तो मतलब कि बहुत होना था, आज वही रिश्तेदार हैं, ठीक है ना, जो मतलब कि फोन कर कर करके बधाई दे रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमने ना उनके क्या करवा दिया, मुंह बंद करवा दिए, ठीक है ना। अब मैं और मेरे भाई का मैनेजर हो चुका है, ठीक है ना, मतलब कि अब घर वालों को ये लग चुका है कि हाँ भाई अब सब सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो ना, दो तरीके के लोग होते हैं, एक जो होते हैं जो मेहनत करने में यकीन रखते हैं और अपनी जिंदगी में सफलता प्राप्त करते हैं, ठीक है ना, और एक जो दूसरे होते हैं जो बहाने में यकीन करते हैं और पूरी जिंदगी एवरेज बन के रह जाते हैं। देखो ना जी, हमको ना दो तरीके के लोग मिलते हैं ना लाइफ में, कि एक तो बोलते हैं कि हमको ना मेहनत करनी है और जिंदगी में ना सफल होना है और कुछ नहीं करना, हमको अपनी जिंदगी में ना अपने ड्रीम्स अचीव करने हैं, ठीक है ना। और एक जो होते हैं जो बहाने, जो बोलते हैं कि हमारे घर वाले नहीं मान रहे हैं, मम्मी पापा नहीं मान रहे, देखो मम्मी पापा तो किसी के नहीं मानते जी, मानते हैं मम्मी पापा, ऐसा नहीं था जी कि हमने फॉरएवर स्टार्ट की थी, हमारे मम्मी पापा ने हमारी आरती उतारी थी, पैसों का हार पहनाया था हमको, ठीक है, ऐसा तो नहीं था ना, ठीक है ना, सुनाया था उन्होंने, लेकिन हमने सुनी थी, क्यों सुनी थी, अच्छा किस लिए सुनी थी, क्योंकि हमको पता था कि हमको इस बिजनेस में क्या करना है, सक्सेसफुल होना है, अपनी जिंदगी में क्या करना है, सक्सेसफुल होना है, ठीक है ना। हमने अपने बहानों को छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे पता था मुझे अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज करके नहीं रहना है, ठीक है ना, मुझे तो एक अच्छी लाइफ चाहिए जहां से मैं सेल्फ डिपेंड बनूं। मेरे को ये नहीं है कि मैं अब किसी के लिए पैसों के लिए किसी के आगे हाथ फैला रही हूँ, जैसे कि यहाँ पर जैसे कि मेरी इनकम आनी स्टार्ट हुई ना, ठीक है ना, अब देखो ना हमारे मम्मी पापा ने हमारे लिए किया ना, अब हमारी भी तो बारी है ना उनके लिए कुछ करने की। जब यहाँ पर मेरे जब मेरी इनकम आनी स्टार्ट हुई ना, ठीक है ना, तो मैं अपने पापा को फोन कर रिचार्ज ना खुद करती हूँ। मुझे सोच के देखो, जब मेरे पापा को फोन कर चार्ज, मुझे नहीं पता मेरे पापा को कितनी खुशी होती है, लेकिन मुझे तो बहुत खुशी होती है जी, ठीक है ना। जैसे कि मैं उनके लिए कुछ भी लेकर जाती हूँ, ठीक है ना, लेकिन कहीं ना कहीं वही सोचते हैं कि हाँ भाई हमारे बच्चे अब क्या कर रहे हैं, हमारे बच्चों ने क्या कर लिया, ठीक है ना, हम प्राउड फील, ठीक है ना, प्राउड करते हैं वो अपने बच्चों की कि हाँ भाई हमारे बच्चे कितने सक्सेसफुल हो चुके हैं अपने लाइफ में, कि ठीक है ना, वो हमारे लिए कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो ना, एक मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन एक मिनट में सोच समझ कर लिया हुआ फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है, ठीक है ना। देखो मैं ये नहीं बोलती कि आप लोग एक मिनट में अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हो, लेकिन ना अगर आपने ना सही टाइम पे एक डिसीजन ले लिया ना, शायद आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है, ठीक है ना। जैसे कि मैं थी जी, ठीक है ना, अब मेरे को पता नहीं था फॉरएवर के बारे में, मैं खुद इस बिजनेस को बेकार समझती थी कि ये बेकार है, ठीक है ना, कुछ नहीं है, इस कंपनियां वगैरह फ्रॉड होती हैं, ठीक है ना। अब मुझे ये ही नहीं पता कि मैंने कैसे अपना डिसीजन बनाया, सक्सेस डे में गई मैं, किस कैसे मेरा माइंड सेट हुआ कि मुझे फॉरएवर करनी है, ठीक है ना। और उसके बाद मैंने सब कुछ छोड़ दिया, ठीक है ना, मतलब कि ट्यूशन वगैरह सब कुछ, स्टडी वगैरह तो मैंने छोड़ ही रखी थी, ठीक है ना, कॉलेज छोड़ दिया था, सेंटर वगैरह सब कुछ छोड़ दिए थे, लेकिन मैंने अपना पूरा फोकस किस पे किया, फॉरएवर पे किया, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पर मैं अपने हर एक लाइफ को मतलब कि चेंज कर सकती, अपनी लाइफ चेंज कर सकती हूँ, ठीक है ना। तो देखो ना, मतलब कि मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि ना डिसीजन लो अपनी लाइफ में, ठीक है ना, एक मिनट में कभी भी जिंदगी नहीं बदलती, शायद अगर आपने ना एक मिनट में फैसला ले लें तो आपकी पूरी जिंदगी बदल गई, ठीक है ना। तो थैंक यू जी मेरी तरफ से, बाकी एक मिनट रुकना जी, मैं ना अपनी ना स्क्रीन बंद कर देती हूँ, एक सेकंड।
हाँ जी, तो ना देखो जी। हाँ जी, ठीक है ना जी। तो ना मतलब कि क्या होता है ना, हम ना अपनी जिंदगी में एक राइट डिसीजन ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ना देखो ना, आप लोगों को क्या करना है, जिस भी पर्सन ने आपको लिंक दिया ना, उसको सबसे पहले थैंक यू सो मच बोलो, ठीक है ना। और प्राउड फील करो कि आप फॉरएवर लिविंग का पार्ट हो। क्योंकि देखो मैंने आप सबको क्या बताया है कि ना, हम बहुत लक्की, हम फॉरएवर का पार्ट। और सबसे ज्यादा लक्की हम किस लिए, कि हम टीम 564 का पार्ट है, ठीक है ना। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं इस ग्रुप का पार्ट हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरी बहुत ज्यादा सपोर्ट की गई है ना। मुझे कुछ नहीं आता था। अगर मैं बात करूँ ना, जैसे कि स्कूल में थी मैं, है ना, कभी मैं प्रेयर भी नहीं मैंने की, बहुत हेजिटेशन होती थी कि नहीं यार कैसे करूंगी मैं। लेकिन आज मैं इतने पर्सनों के सामने एक मीटिंग प्रेजेंटेशन कर रही हूँ, ठीक है ना। तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, ठीक है ना। और बोलते हैं ना कि जैसे कि फिर हमारे ना ड्रीम्स बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो मैंने ना यहाँ पर अपने ड्रीम लिए थे, कि मुझे पता था कि मुझे फॉरएवर में सक्सेसफुल होना है, ठीक है ना। तो बाकी सब आप सब क्या कीजिए, ठीक है ना, उस पर्सन का थैंक यू बोलिए जिस पर्सन ने आपको मीटिंग में ज्वाइन करवाया, ठीक है ना, जिसने भी आपको फॉरएवर दिया, ठीक है ना। बिना देखो ना, हम पता क्या कर लेते हैं, अगर हम ना कोई भी प्रेजेंट, कोई भी वीडियो, अगर कोई भी सीनियर आपके पास कोई फर्स्ट वीडियो सेंड करता है, हम ना पता क्या कर लेते हैं, हम ना उसको ना अपने ना बाहर मार्केट में जाके ना अपने फ्रेंड सर्कल के मम्मी पापा को बता देते हैं कि पापा आज तो ना मैंने एक ऐसा बिजनेस देखा है, बस यहाँ से ना मैं ना इतने पैसे कमाऊंगा, ठीक है ना। मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ठीक है ना। और मैं आप लोगों के सपने पूरे कर दूंगा, मैं इतना बड़ा बंगला बना दूंगा, मैं यहाँ घर पे ना इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी लेकर आ जाऊंगा। लेकिन ना जहां पर ना हमारे मम्मी पापा हमको एक बात बोलते कि ये काम नहीं कर, ये काम नहीं करनी, ये काम मैंने करके छोड़ दिया है, ठीक है ना। तो वहां से क्या कर देते हैं हम ना, उस डिसीजन को चेंज कर देते हैं कि नहीं यार, शायद हमारे मम्मी पापा सही बोल रहे हैं, ये काम नहीं करना, उन्होंने शादी किए हुए हैं, ठीक है ना। और बहुत सारी लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड से सलाह ले लेती हैं, ठीक है ना। तो बोलते हैं फिर कि उनकी जिंदगी, पूरी जिंदगी खराब हो जाती है ना, ठीक है ना। तो आप लोगों ने ना किसी ने सलाह नहीं लेनी, सबसे पहले आप खुद क्लियर करो कि आपको फॉरएवर क्यों करनी है, ठीक है ना। अगर आपका माइंड क्लियर, अगर आपकी वाय क्लियर होगी ना, तभी आप आगे इस बिजनेस को कर पाओगे। कि हम ना सबसे बड़ी गलती ये कर देते हैं, हमने एक वीडियो देखते ही ना बाहर मार्केट में जाके सलाह लेने लग जाते हैं, ठीक है ना। ये सबसे बड़ी गलती है, ठीक है ना। हमने सलाह नहीं लेनी, यहाँ किसी सलाह देने वाले आपको बहुत बहुत मिलेंगे, फ्री में सलाह मिलेंगी आपको, ठीक है ना। हाँ जी। तो फिर करोगे ना अपने ड्रीम पूरे। अच्छा, किस किस के ड्रीम है, सभी के हैं ड्रीम, ड्रीम सभी के हैं, पूरा करना चाहते हो जो ड्रीम्स को। बट ना ड्रीम्स पूरे करने के लिए ना आपको ना मेहनत करनी पड़ेगी। तो हाँ जी, आप रेडी हो मेहनत करने के लिए। अच्छा, कौन कौन रेडी है मेहनत करने के लिए, सभी रेडी है। देखो जी, अगर हम ये सोचते हैं ना, कई पर्सन ना पता है क्या सोचते हैं, लॉटरी माइंडसेट से आते हैं, ठीक है ना, कि बस आज हमारी ज्वाइनिंग की हुई है, कल को हमारे पास पैसे आने स्टार्ट, ऐसा कुछ नहीं होता जी, ठीक है ना। यहाँ पर आपको मेहनत करनी पड़ती है बढ़िया तरीके से। क्योंकि मैं आपको देखो एक चीज बार बार बोल रही हूँ कि यहाँ पर सीनियर बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना, बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना, क्योंकि देखो जी, अगर आप फॉरएवर में मेहनत करोगे ना, तो सच में बहुत सक्सेसफुल हो, ठीक है ना। क्योंकि कुछ टाइम पहले मैंने अपने भाई को नेगेटिव किया था, मुझे नहीं पता था उसके एक राइट डिसीजन से उसके साथ साथ मेरी जिंदगी भी चेंज हो सकती है। अब सोच के देखो, आप थोड़ा विजुअलाइज करो कि हम एक ही घर से दोनों बहन भाई मैनेजर हैं, ठीक है ना। तो कितना अच्छा लगता होगा ना, ठीक है ना। साथ साथ में हम अपने सपने पूरे करेंगे, अपने तो करेंगे और मम्मी पापा के भी करेंगे, ठीक है ना। ठीक है ना, बहुत सारे, ठीक है ना। बस अपने ड्रीम्स पूरे करो, किसी की मत सुनो। देखो बाहर मार्केट में बहुत सारे लोग आपको नेगेटिव करेंगे, ठीक है ना, उनकी मत सुनो, अपनी सुनो। क्योंकि देखो मैंने आप लोगों को एक बात बोली थी, ठीक है ना, कोई भी किसी को नहीं खाने को देता ना, ठीक है ना, हमको अपने लिए खुद ही करना पड़ता है, ठीक है ना। ठीक है ना जी। तो बाकी जी मेरी तरफ से इतना ही, ठीक है ना। बाकी उस पर्सन का सबसे पहले थैंक यू जरूर बोलना है अपने, जिस पर्सन ने आपको इस मीटिंग का लिंक दिया है, ठीक है ना, उसको थैंक यू बोलो। बोलो कि सर थैंक यू सो मच, मैम थैंक यू सो मच कि आपने मुझे क्या फॉरएवर में ज्वाइन करवाया, ठीक है ना। बस अपनी वाय क्लियर करो, ठीक है ना। जब तक आपको इस बिजनेस की वाय क्लियर नहीं हो जाती ना, तो आपने बाहर मार्केट में सलाह नहीं लेनी। क्योंकि बाहर तो बोलते हैं ना, नाग होते हैं ना जो हमको डस लेते हैं,
ठीक है ना। तो बाकी जी मेरी तरफ से इतना ही, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, आप सबने मेरे को सुना।